अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईएसएसबी का सीरीज पार्ट 32। इस वीडियो में बात करेंगे फ़ाइनल मेडिकल इंटरव्यू जो होगा आपका फ़ाइनल इंटरव्यू जीएचक्यू पे, और आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद, और ट्रेनिंग जो आपकी होगी वो कितने साल होगी, क्या क्या होगा ट्रेनिंग में, और उसके अलावा आपकी पासिंग आउट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरू करने से पहले इस जो सीरीज़ हमने चलाई है उसका छोटा सा रिकैप। तो रिकैप में हमने जो पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने ये किया था कि हम आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान में एज अ प्रोबेशनल ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पाक आर्मी के लिए पीएमए लॉन्ग कोर्स आता है, नेवी के लिए पीएन कैडेट, और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जीडी पायलट का कोर्स आता है। तो उनमें पहले आपने अप्लाई करना था और उसके लिए हमने एक प्रोसेस बनाया था 12 पॉइंट्स का। उस प्रोसेस में हमने अप्लाई ऑनलाइन पे बात करी थी, प्रीलिमिनरी इनिशियल टेस्ट पे, फिजिकल मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू, सबमिशन ऑफ आईएसएसबी फॉर्म, 5 डेज़ ऑफ आईएसएसबी, उसके बाद आपकी जो रिज़ल्ट आई। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरिट लिस्ट, ज्वाइनिंग लेटर, फाइनल मेडिकल चेकअप और ट्रेनिंग और पासिंग आउट पे। तो ये जो है सारा सिलेक्शन प्रोसेस हमने बनाया था, ये आज हम करेंगे कंप्लीट, और उसके बाद हमने जो है वो वीडियोज़ बनानी है वो हम बनाएंगे। इसमें से जो हमने चीज़ें मिस मैंने कर दी थी, जैसे कि एकेडमिक टेस्ट जो है मैंने मिस कर दी थी, एक तीन चार दूसरी सी चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे। और अगर हम ना जो फाइनल मेडिकल टेस्ट है या इनिशियल मेडिकल टेस्ट, उसमें जो इश्यूज़ आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और आप रनिंग नहीं कर पाते, आपका वेट जो है वो बढ़ा हुआ है या कम है, आपको ज़्यादा करना है, उस पर वीडियोज़ होंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं फाइनल मेडिकल टेस्ट पे। जब आपका रिज़ल्ट आएगा, रिकमेंडेशन लेटर आएगा जब आपको घर पे, तो उसके साथ ही आपके पास जो है मेडिकल फॉर्म भी आएगा। वो जो आपने आईएसएसबी के चौथे दिन या 5वें दिन पे एक फ़ॉर्म उन्होंने आपसे फिल करवाया होगा कि आप जो है अपनी किस सीएमएच में या किस आर्म्ड फोर्सेस जो हॉस्पिटल हैं उसमें आप फाइनल मेडिकल चेकअप करवाएंगे। तो वहाँ जो है आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपकी जो है सर के बालों से लेकर जो पाँव के नाखून हैं उस तक आपका चेकअप होगा। एक्सरेज होंगे और आपकी ब्लड टेस्ट होंगी, यूरिन टेस्ट होंगी, आई जो है आई साइट टेस्ट होंगी उस पर कंप्यूटर पे, और बहुत सारी मतलब ऐसी कोई भी चीज़ ना नहीं होगी जो आपकी वो चेक नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब सारे कुछ चेक करने हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपको अनफिट कर दिया जाता है फाइनल मेडिकल चेकअप में, तो आप अपील कर सकते हैं। रावलपिंडी में जो है सीएमएच, वहाँ पे अपील होती है इनकी, वहाँ पे आपके ऊपर बोर्ड बैठता है, फिर से वो आपका चेकअप करते हैं। अगर आप उसमें फ़िट करार दिए जाते हैं तो आप फिर से फ़िट हो जाएंगे और आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप फिट नहीं होते तो फिर आप अनफिट हो जाएंगे और दोबारा भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल मेडिकल के बाद एक इंटरव्यू होता है जीएचक्यू पे, जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में। वो जो है आपकी जो जिस फोर्स में आप ज्वाइन करना चाहेंगे वो फोर्स वाले जो है आपका इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेरिट लिस्ट वो आपको दिखाई नहीं जाती, या फिर आप उसमें अपना नेम नहीं दे सकते। वो मेरिट लिस्ट इस तरह होती है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है घर पे। अगर आपके पास आ गया ज्वाइनिंग लेटर तो आप समझ जाएँ कि आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम है। अगर नहीं आया तो फिर आप जो है लो मेरिट में आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका लेटर आपके घर नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे कि अगले कोर्स जो आएगा उसमें अप्लाई करेंगे। उसमें से आपकी कोई भी टेस्ट नहीं होगी, आईएसएसबी तक कोई भी टेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आईएसएसबी का जो रिकमेंडेशन लेटर होता है वो 1 साल तक वैलिड होता है, ठीक है। तो आप किसी भी फोर्स में अप्लाई करेंगे, फिर आपका जो है आखिरी जो फाइनल मेडिकल फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, डायरेक्ट आपका जो नाम है उसमें चला जाएगा। फिर भी अगर आप उसमें आपका जो है वो जगह नहीं बनती मेरिट लिस्ट में, तो फिर आप साल के बाद, अगर आप साल गुजर गया, 1 साल आया आपके आईएसएसबी रिकमेंडेशन लेटर को, फिर आप फेल, ठीक है। फिर आपने दोबारा से आईएसएसबी देनी होगी। तो ज्वाइनिंग लेटर के बाद जो है आप ट्रेनिंग पे जाएंगे। अगर आपने पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया था तो आप आर्मी पीएमए कोकल जो है उनकी है एकेडमी है ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे 2 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है। फिर ट्रेनिंग के बाद आप पासिंग आउट होगी आपकी, आप सेकंड लेफ्टिनेंट, आपको रैंक दी जाएगी। अगर आपने पीएन कैडेट में अप्लाई किया है तो पाकिस्तान नेवल एकेडमी है मंडोड़ा में, कराची में, तो वहाँ पे आपकी 1.5 साल जो है वो ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के बाद आप पास आउट करके मिडशिपमैन ऑफिसर बन जाएंगे। उसके बाद अगर आपने जीडी पायलट के लिए अप्लाई किया है या एयरफोर्स में दूसरे कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है तो आपकी जो है 3 साल ट्रेनिंग होगी, और 3 साल के बाद जो है आप जब पास आउट करेंगे तो आप पायलट ऑफिसर के आपको जो है वो रैंक दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो अगली वीडियोस होंगी, ये मैंने जो 12 पॉइंट्स का एक बनाया था प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, वो आज हमने कर दिया कंप्लीट। इसके बाद जो है आपके क्वेश्चंस जो होंगे उन पे वीडियोस होगी, और मेडिकल टेस्ट में जो इश्यूज़ होते हैं नी नॉकिंग के, कैरिंग एंगल के, इनको कैसे सॉल्व किया जाए इस पर होंगी। अगर आप रनिंग पुशअप्स नहीं लगा पाते उन पर वीडियोज़ होंगी। एकेडमिक टेस्ट पे और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पे होगी, ठीक है।
अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को इजाज़त दें। अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।